स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोटा पर्ल्स बाय अनअकैडमीज चैनल। तो हमारा ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस आ रहा है जहां पे हम आपको हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाने में टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर्स और अनसर्टेनिटीज जो आपके जेई एग्जामिनेशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं यूजुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिस फेज में अभी आप प्रिपरेशन के हैं अपने, तो बहुत सारी ऐसी दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं। पढ़ाई तो हमने अच्छी कर ली है, एग्जामिनेशन की तैयारी भी बहुत अच्छी करी है, बहुत सारा एफर्ट हमने डाला है, लेकिन उन एफर्ट्स का जो प्रॉपर आउटकम होना चाहिए वो हम किस तरीके से ला पाएं, स्पेशली इन लास्ट के 30 डेज में और एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लास्ट मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। प्रेशर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, आपके प्रिपरेशन का प्रेशर हो सकता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि हम एज अ स्टूडेंट उन प्रेशर्स में अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी पॉइंट पे आपको कुछ बातें बताने आया हूं, सो दैट इट विल मेक यू हेल्प अंडरस्टैंड कि प्रेशर को यूजुअली हम लोग हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ही जोड़ के देखते हैं, बट प्रेशर इज नॉट ऑल दैट बैड। ठीक है, और कुछ पॉइंटर्स से मैं आपको समझाऊंगा कि आप इन इस प्रेशर को पॉजिटिवली कैसे ले सकते हो, पॉजिटिवली हैंडल कैसे कर सकते हो, और उसको एक पॉजिटिव आउटकम में कैसे बदल सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये समझना है कि प्रेशर है क्या, और हम अपने आप को कब और क्यों प्रेशराइज्ड महसूस करते हैं, और क्या ये पूरी तरीके से नेगेटिव है? नहीं। देखिए, प्रेशर आपको कब आएगा? जब आप प्रिपरेशन के दौरान, हो सकता है कि क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद भी आप अपने आप पे सेकंड थॉट्स लाएं कि पता नहीं मेरा आंसर सही है नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो आप थोड़े बहुत प्रेशर में हो सकते हो। एग्जामिनेशन में एन वक्त पे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो अमूमन आपको नॉर्मली तो याद रहते हैं, लेकिन वहां पे आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो दीज ऑल आर साइंस ऑफ प्रेशर जो आप फील कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो ये सब साइंस हैं, इसको समझना है कि ये साइंस हैं, ये दर्शा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर में पुट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज प्रेशर, एंड वो हमें समझ में कैसे आएगा कि हम प्रेशर में हैं कि नहीं। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो हम अपने आप को उस प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप इन पॉइंटर्स से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा हमें मेंटली स्ट्रांग करना है खुद को, सो दैट मैं अपने आप को उस प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकालूं, ताकि मेरा परफॉर्मेंस मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हो पाए। ठीक है, देखिए, साइंस ऑफ प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस ऑफ प्रेशर में यही है कि आपको कई बार अपने सॉल्यूशंस पे डाउट होगा। आप पूरी तरीके से आंसर पे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आंसर आ जाने के बाद आपको खुद पे यकीन नहीं होता है कि यार इतनी आसानी से कैसे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एग्जामिनेशन में यूजुअली तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये सब साइंस हैं जो आप अपने आप को अननेसेसरी एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो जो कहीं भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, तो इन साइंस को आइडेंटिफाई करके आप अपने आप को ये बता सकते हो कि देखो, ये कहीं ना कहीं मैं प्रेशर सिचुएशन में फंस रहा हूं। ये प्रेशर सिचुएशन आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी हो सकता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई चीज याद कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझसे याद ही नहीं हो रहा, पता नहीं एग्जामिनेशन में मैं रिकलेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तो आइडिया ये है कि ये सब चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो और कर पा रहे हो, तब फिर हम इसको ओवरकम करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर उसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि प्रेशर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ प्रेशर हमारा फोकस थोड़ा और शार्प होता है। थोड़ा प्रेशर आता है
तो हम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू करते हैं, थोड़ा ज़्यादा केयरफुली देखना शुरू करते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली आपके फोकस बढ़ाने का एक जरिया भी हो जाता है। तो प्रेशर इज ऑल नॉट ऑल दैट बैड, ठीक है? थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए। इनफैक्ट ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस और प्रेशर का एक बड़ा ही कॉमन इंटरलिंकिंग है, ठीक है? आप अगर बिल्कुल ही प्रेशर में ना रहो तो भी आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है? और अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाओ तो भी आपके परफॉर्मेंस पे उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर आप अपने आप पे पुट करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपका परफॉर्मेंस भी इनहांस होता है। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, आने दीजिए प्रेशर, थोड़ा प्रेशर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने एग्जामिनेशन को लेके बहुत सीरियस हो, आप अपने प्रिपरेशन को लेके बहुत सीरियस हो। आपका अगर कहीं गलती हो रही है, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो वो आपको इफेक्ट करता है। दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू आर वेरी सीरियस फॉर योर रिजल्ट, ठीक है? तो ये पूरी तरीके से बुरी बात नहीं है। और कई बार प्रेशर थोड़ा आता है तभी हमारे परफॉर्मेंस में क्या होता है, निखार आता है, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल हटा दीजिए कि अरे यार प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, नहीं। लेट इट बी, प्रेशर आने दीजिए, बट हम उसको पॉजिटिव लाइट में लेंगे और उसको अपने परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करवा के दिखाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रैटेजीज टू टर्न प्रेशर इनटू परफॉर्मेंस। मैंने ये तो बता दिया कि थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा तो आपके परफॉर्मेंस में भी क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, जिससे हम अपने प्रेशर को अपने परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करवा पाए। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हमें तो बनानी चाहिए, और उनमें से 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला स्ट्रैटेजी है क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। देखो होता क्या है कि जब भी हम प्रेशर में होते हैं ना, तो हम एक अनरियलिस्टिक स्टडी प्लान बना लेंगे कि सुबह 5 बजे उठेंगे, लगातार 4 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर लगातार 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर लगा। देखिए, ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, ये फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्रेशर में आप कहीं ऐसा ना करें कि कोई ऐसा स्टडी प्लान बनाएं जिसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो दैट विल बेसिकली ऐड मोर टू योर प्रेशर, ठीक है? आप एकदम एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाएं जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 35 डेज में इन सारी चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका रिफ्लेक्शन भी मेजर करना है कि जो चीजें आपने इंप्लीमेंट करी उसका रिफ्लेक्शन हमारे परफॉर्मेंस पे किस तरीके से आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान, ठीक है? वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर सकता है। अगर किसी को 4 घंटे लगातार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे लगातार नहीं पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए। लेकिन अगर कोई उतना ज्यादा टाइम तक एक साथ बैठ नहीं पा रहा है या अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप शॉर्ट मेंटल ब्रेक्स लीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, शॉर्ट मेंटल ब्रेक लीजिए, फिर 1.5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, फिर शॉर्ट मेंटल ब्रेक लीजिए। कई लोग 1.5 घंटे के अलावा 1 घंटे भी कर सकते हैं, 45 मिनट्स भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको रियलिस्टिक अपने हिसाब से लगता है, फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, आप उसको एक एक बार पेपर पे लिख के प्लान तैयार करिए, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कभी भी एक बेटर आउटकम तक नहीं पहुंच सकते। सेकेंड पॉइंट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस फॉर मेंटल क्लैरिटी। देखिए, ये एग्जामिनेशन बहुत हद तक एक तरीके से आपको मेंटली टेस्ट करने के लिए होता है। तो हमारी मेंटल क्लैरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए एग्जामिनेशन को लेके, अपनी प्रिपरेशन के स्टेज को समझने को लेकर, और करस्पॉन्डिंगली उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए भी किस तरीके से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। उसके लिए जरूरत पड़े तो हम मेंटल एक्सरसाइजेस करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? अपने आप को रोज ये मेंटली रियलाइज करवाएंगे कि नहीं भाई, हमने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत करी है, ठीक है? और उस मेहनत पे आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? और वही चीज आप फिर कॉन्फिडेंस जो ये आप अपने आप को दोगे, रोज आप अपने आप को बताओगे,
जरूरत पड़े तो आईने के सामने खड़े होके अपने आप को ये चीज बताओ कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी है। बिकॉज सी, इट्स एन एग्जामिनेशन जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन का ही इफेक्ट नहीं होता, आप अपनी प्रिपरेशन पे कितना कॉन्फिडेंट हैं इसका भी ये पूरा रिफ्लेक्शन दिखाता है। हो सकता है कि आपका सिलेबस 100% पूरा ना हो, आपका सिलेबस हो सकता है 70% ही पूरा हो, लेकिन जितना है उतने पे कॉन्फिडेंस रखिए और उसी को हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट कराएंगे। 100% प्रिपेयर होने के बाद भी अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, क्योंकि आने वाले जो 30-35 दिन होंगे उसमें फॉर श्योर आप लोग मॉक टेस्ट तो जरूर देंगे, है ना। आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें, आप एक तरीके से अपने आप के लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें जो एक्चुअली आप एग्जामिनेशन में फेस करने वाले हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं वहां पे मॉक टेस्ट जब हो रहे हैं तो उसको बहुत सीरियसली लें। ठीक है। और उसको एक्चुअल एग्जामिनेशन की तरह ही दें। जैसे आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक उसी तरीके से अपने मॉक टेस्ट में भी मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। जैसे आप नेगेटिव को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, अननेसेसरी गेसेस हम नहीं करेंगे। ठीक है। जब तक हमारा पूरी तरीके से सोल्यूशन नहीं आता है हम आंसर मार्क नहीं करेंगे। ठीक है। पेपर के इंस्ट्रक्शंस हम प्रॉपरली पढ़ के और फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चंस को भी हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर इसमें आपको भी अभी भी परेशानी है तो हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस, इसी सीरीज में आपको वो सारी चीजें बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शन पे आपको कंसंट्रेट करना है। आइडेंटिफाई करें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपने वीक पॉइंट्स, और उसके करेस्पॉन्डिंग आप अपने क्या करें, एग्जामिनेशन को एक तरीके से डायरेक्शन दें। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्लान फॉर द नेक्स्ट 35 डेज। अब यही चीज मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट 35 डेज जो आपके पास बचे हुए हैं उसमें आपकी एक प्रॉपर सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए। इस प्लानिंग में सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस का रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सारा इन्वॉल्व होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको मॉक टेस्ट्स या एग्जामिनेशंस जो भी हो रहे हैं उसको भी बहुत सीरियसली लेना है। लेकिन हर एग्जामिनेशन और हर टेस्ट को आपको एनालाइज जरूर करना है कि इसमें क्या गलतियां हो रही हैं, किधर गलतियां हो रही हैं और किस वजह से गलतियां हो रही हैं, वो आइडेंटिफाई करके और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ हम जरूर ध्यान देंगे। तो आपको नेक्स्ट 35 डेज का एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्लान में प्रेफरेबली आपको क्या इंक्लूड करना है? सबसे पहला, अगर आज आपने ये वीडियो देखा है तो आज ही बैठ के आप अपने 3 कॉलम्स बनाइए हर सब्जेक्ट के। पहले कॉलम में वो चैप्टर्स लिखिए जो आप अपने आप को जिस पे कॉन्फिडेंट समझते हो, जो आप समझते हो कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। सेकंड कॉलम में वैसे चैप्टर्स रखिए जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस तो नहीं है, हाँ, लेकिन 70-80% कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसमें 70-80% कॉन्फिडेंट हूं मैं। एक लेवल तक क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें बहुत आसानी से मैं कर लूंगा या कर लूंगी। थर्ड कॉलम में वैसे चैप्टर्स रखिए जिसको जिस पे आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इनफैक्ट इतना तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर इजी क्वेश्चन भी आ जाए उससे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके नेक्स्ट 35 डेज में जो प्लान होना चाहिए उसमें सबसे पहला टारगेट आपके कॉलम 1 के चैप्टर्स को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से रिवाइज करना। और रिवीजन भी किस तरीके से, थियोरी नहीं, आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के थ्रू उसको रिवाइज करिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स ही आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वही आपको बताएंगे कि आपको जाके अगर रिवाइज करना भी है तो कौन सा सेक्शन करना है और किस तरीके से करना है। और आप क्वेश्चन कहां से करिएगा, आपके पास बेस्ट सोर्स रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में इन पर्टिकुलर आप 2024 के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख के आप अपनी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को करिए और फिर वो आपको आइडेंटिफाई करवा देंगे कि आपको किस सेक्शन में फोकस रखना है। ठीक है। तो आई होप इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में तो आपको भी कॉन्फिडेंस बनेगा थ्रू आउट इन 35 डेज ऑफ प्रिपरेशन एंड रिविजन। ठीक है। वैसे हम लोग भी आपको आपके लिए बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ लेक्चर्स और वीडियोस लाएंगे
जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे कितना फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस आपको मिल जाएगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितना परसेंट वेटेज है उसका, उसको भी ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 35 डेज के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर, यूजुअली हम इसलिए नहीं एग्जामिनेशन में कामयाब होते क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में एक फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर मेरा नहीं हुआ एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा करियर आगे बढ़ेगा नहीं। तो देखो, ये सब चीजें अभी दिमाग से हटा दो। आपके दिमाग में फेलियर, रिजल्ट, आउटकम, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एफर्ट आना चाहिए। उस एफर्ट को प्रॉपरली आप अपने सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन और प्रैक्टिस में लगाएं। ठीक है, अननेसेसरी चीजों के बारे में ना सोचें, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, एक्सपेक्टेशंस के बारे में ना सोचें, एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें। इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर आप बैठे हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस को लेके ध्यान में नहीं रखना है। आपको अपने एफर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि मेरा एफर्ट सही तरीके से लगना चाहिए। ये भूल जाइए कि आपका अगर मान लो फेल हो गए, नहीं हुआ एग्जामिनेशन, तो कोई भी नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत लाइए अभी, क्योंकि इस टाइम पे किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट यूजुअली हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इनफैक्ट अपने दोस्तों से भी अगर मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अपने आसपास ना आने दें। उसको आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं अपने आजू बाजू, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फैकल्टीज के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी, अपने एजुकेटर्स के साथ भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर नहीं क्रिएट होगा और आप अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट करवा पाओगे। ठीक है, बाकी ये सब एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स, टेस्ट के स्कोर्स, मार्क्स वगैरह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। वो आपके दिमाग में अभी नहीं आने चाहिए। अभी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे अपना एफर्ट 100% तरीके से और एकदम ऑनेस्टली देना है। ठीक है, हमें अपना 100% देना है। बाकी रिजल्ट रिजल्ट के बारे में आपकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी से, और आपके जहन में भी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है माइंड बॉडी कनेक्शन। देखिए, एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हैं वो 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 3 घंटे तक अपने आप को एक तरीके से फिजिकली एक तरीके से अप्लाई करना, ठीक है, फिजिकली अपने आप को साउंड रखना। एट द सेम टाइम आपका मेंटल स्टेटस भी उस तरीके से होना चाहिए सच दैट आप कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर पाए। तो इसमें देखिए, माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि कई बार क्या होता है कि हम फिजिकली हारने से पहले मेंटली हार जाते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कई बार। जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल, हम लोग सभी क्रिकेट देखते हैं। कई बार टीम्स को आपने देखा होगा कि ऑल्दो उन्होंने मतलब स्कोर बहुत बड़ा हो जाने की वजह से, बहुत बड़ा चेस करना है उनको, तो कई बार वो शुरुआत करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने अपने आप को फिजिकली अप्लाई करने से पहले ही मेंटली ये मान लिया कि हमसे ये नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सब नहीं रखना है। तो मेंटल स्ट्रेंथ भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना थोड़ा टाइम, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, अपने आप के ऊपर जरूर स्पेंड करें। थोड़ा सा योगासन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ठीक है, फिजिकली थोड़ा सा एक्टिविटीज अपने बढ़ाएं ताकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनी रहे। एक्सट्रीम फिजिकल पे बिल्कुल भी नहीं जाएं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम जबरदस्त फुटबॉल वगैरह खेलने चले जाएं, क्योंकि उस समय चोट भी लग सकती है। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस की। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। आप प्रिपरेशन के दौरान अभी जो 30-35 दिन बचे हैं, इसमें एक प्रॉपर मेंटल ब्रेक्स जरूर लीजिए। स्लीप साइकिल अपना बिल्कुल आप ट्यून करिए एग्जामिनेशन के टाइम टेबल से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे 30-35 दिन ही बचे हैं, आप रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं।
क्योंकि आपको एग्जामिनेशन दिन में देना है। तो आप कोशिश करें कि एक प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करें, जहां 10 11 12 बजे तक आप सो जाएं। 11 बजे मेरा तो कट ऑफ रहेगा कि आप 11 बजे तक कोशिश करें सो जाने की, और एक प्रॉपर 7 घंटे की स्लीप आपके आपको लेनी चाहिए। सो दैट विल बेसिकली रिलैक्स योर बॉडी, एट द सेम टाइम इट विल रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। मेंटली भी अपने आप को उतना ही स्ट्रांग रखना है जितना हम फिजिकली अपने आप को वेल बना के रखेंगे, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सिर्फ सिर्फ आपके फिजिकल इंड्योरेंस का नहीं है, आपके मेंटल स्टैमिना का भी टेस्ट है। ठीक है, तो हम मेंटली भी अपने आप को फाइन ट्यून करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, एग्जामिनेशन डे टिप्स। तो जब आपके ये 30 दिन गुजर जाएंगे, जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, एग्जामिनेशन देने समय भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आपको अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आपको अपने एफर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। प्रेशर सिचुएशन में नहीं आना है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा ही, आप कितना भी चाहें एकदम जीरो प्रेशर नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा प्रेशर तो बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, फोकस आप हमारे हमेशा अपने एग्जामिनेशन पे और पेपर पे ही बना के रखें। इधर उधर की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, जैसा कि मैंने बताया, रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, आउटकम के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, इन सब बातों पे बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। एट द पॉइंट, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका टू द पॉइंट सिर्फ और सिर्फ फोकस आपके पेपर, आपके क्वेश्चंस और आपके सोल्यूशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो और जैसा कि मैंने बताया कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी आप शॉर्ट मेंटल ब्रेक्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 15 क्वेश्चन कर लिए और फिर लगा कि यार अचानक से बहुत ज्यादा ही हमने माइंड को अभी इंगेज कर दिया है, तो आप वहां पे 1 मिनट या आधे मिनट का एक मेंटल ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर वापस से कंटिन्यू करिए। तो एग्जामिनेशन में जैसा कि मैंने बताया कि प्रिपरेशन तो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी ही, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा ही। एट द सेम टाइम आप अपने प्रिपरेशन पे कितना कॉन्फिडेंट हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा याद रखिए कि प्रेशर क्रिएट डायमंड्स, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। ठीक है, प्रेशर में ही डायमंड्स क्रिएट होते हैं, वरना अगर आप प्रेशर नहीं डालोगे तो वो कोयला का कोयला रह जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रेशर है तो इट इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट एट ऑल कंप्लीटली अ बैड थिंग। हाँ, ओवर प्रेशर नहीं लगाना है अपने आप पे, और अंडर प्रेशर भी नहीं रखना है अपने आप को। ठीक है, लेट द प्रेशर बी ऑफ अप्रोप्रिएट स्केल, एंड उसी को हम अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाकी सारी चीज़ों का, अपने परफॉर्मेंस और अपने एफर्ट पे ध्यान दीजिए, एंड देन everything will be good for you. So all the best, let's crack it.